After taking part in the historic Purvottar Sant Manikanchan Sammelan at the Uttar Kamalabari Khotra of Majuli on Thursday, RSS Chief Mohan Bhagwat is attending the Luit Subansuri Samaro at Goramur Mini Stadium in Majuli now. And we straight cut across live to Majuli. आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वता, ऐसी प्रार्थना हम कहते। सारे विश्व के अच्छे विचार आए, जो आए वो स्वीकार करना ऐसा नहीं कहते, जो अच्छा है वो स्वीकार करेंगे। अपने देश में भी जो पहले से चला आया है उसकी भी परीक्षा करेंगे, जो युगानुकूल है वो लेंगे। जो हमारा है उसको युगानुकूल बनाएंगे, जो बाहर से आता है उसको देशानुकूल बनाएंगे। उसके आधार पर भारत खड़ा करेंगे और ऐसा भारत खड़ा होने की आवश्यकता है, क्योंकि सारी दुनिया पिछले 2000 वर्षों में सुख प्राप्ति के अनेक प्रयोग करके थक गई। उनको सुख मिलता नहीं, सुविधा मिली है। उन्होंने ईश्वर को मानने वाले विचारों को लेकर देखा, ईश्वर को न मानने वाले विचार को लेकर देखा, व्यक्ति को प्रधानता देने वालों को देखा, समाज को प्रधानता देने वालों को देखा, सब प्रयोग कर लिए। विज्ञान को देखा तो सुविधाएं बढ़ गई, विकास हो गया तथाकथित भौतिक जगत में, वैभव बढ़ गया, लेकिन समाधान नहीं है, सुख नहीं है। दुनिया में युद्ध बंद नहीं हुए, कलह थमा नहीं है। दुनिया जितनी समृद्ध हो रही उतनी विचित्र घटनाएं बढ़ गई। छोटे बालक विद्यालय में जाते बंदूक लेके और अपने ही स्वाध्यायी को गोली से भून देते, ऐसे कांड वहां हो रहा है। विकास जैसे बढ़ रहा है वैसे पर्यावरण खराब हो रहा है, और इन सारी समस्याओं का समाधान उनके पास नहीं है। इतने प्रयोग किए, इसमें से किसी समस्या का समाधान नहीं निकला, और इसलिए मन में भी संतोष नहीं है, समाधान नहीं है, मनुष्य दुखी है। और इसलिए दुनिया के चिंतक फिर से विचार कर रहे हैं कि भारत अपने बलबूते, अपने स्व के आधार पर खड़ा होकर उसका उपाय दे, क्योंकि हमने भी दुनिया में विकास और प्रगति करके दिखाई है। कोई समस्या इस प्रकार की आई नहीं, कोई समस्या आई नहीं। हमारा सारा तंत्र परंपरा से जो आता था समाजाधारित था, समाज के लिए चलता था, समाज के द्वारा चलता था। राजा केवल रेगुलेटरी अथॉरिटी था और प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एपरेटस था। लेकिन हमारे यहां समाजाधारित सब चलने के बाद भी व्यक्तिगत प्रतिभा को पूर्ण अवसर मिला, जो दुनिया में नहीं हुआ है। व्यक्ति बड़ा हुआ तो समाज को दबाया, समाज बड़ा हुआ तो व्यक्ति को दबाया। हमारे यहां ईश्वर की मान्यता है, लेकिन ईश्वर को न मानने वाले भी हमारे यहां हैं, और मिलजुल कर सब चलते हैं। इतने विचार है, इतने सारे, कलह नहीं होता है, सब साथ चलते हैं। हमारे यहां पर विज्ञान की प्रगति हुई, लेकिन पर्यावरण खराब नहीं हुआ। आज सारी दुनिया की खेती हमारी परंपरागत जो जैविक खेती है उसके ऊपर आ रही है। 10,000 वर्ष से भारत में खेती चलती है, भारत की जमीन खराब नहीं हुई। वहां 400 साल 600 साल खेती हुई, और अब वहां कानून बनाना पड़ता है कि 3 साल के बाद कम से कम 1 साल अपने जमीन में खेती मत करो, कानून बनाना पड़ता है। खेती का उत्पादन बढ़ता है तो कैंसर भी बढ़ता है। हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं हुआ, दुनिया को ये पता है। इसलिए दुनिया चाहती है भारतवर्ष अपने स्व पर खड़ा हो, और स्वाभाविक हम सब भारतवासियों के सामने ये कर्तव्य है। मैं जानता हूं आप सब लोग इस कर्तव्य को समझते हैं और इसको हम करना चाहते हैं, क्योंकि भारत माता के प्रति भक्ति ये हम लोगों का स्वभाव है। परंतु ये करने के लिए भी योग्यता चाहिए। वो कथा है, एक राजा थे भर्तृहरि,
कुछ कारण हो गया, वो विरक्त हो गए, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद जाते समय अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सिंहासन दिया। तो उसका राज्याभिषेक जिस दिन होना है उस दिन सिंहासन पर आरोहण करने के लिए वो चला। उस सिंहासन को 32 पैड़ियां थी, 32 स्टेप्स। हर पैड़ी पर दोनों तरफ एक एक गुड़िया धातु की बनी रखी थी। पहले पैड़ी पर उन्होंने पैर रखा तो वो गुड़िया जीवंत हो गई और गुड़िया बोलने लगी, राजा तुम इस सिंहासन पर चढ़ रहे हो, लेकिन तुमको पता है क्या इस सिंहासन पर कैसे लोग बैठे थे, उनकी क्या गुणवत्ता थी। फिर उन्होंने एक कहानी बताई और कहा कि ऐसी गुणवत्ता उस राजा की थी, तुम्हारी है क्या। हम भी जब अपने देश का काम करने निकलते हैं तो हमारे सामने भी हमारे पूर्वजों के नाम आते हैं जिन्होंने इस देश को बड़ा किया। अभी जो गीत गाया गया उसमें वो नाम आ गए हैं। महापुरुष शंकर देव जी का नाम आया, माधव देव जी का नाम आता है, लासित बड़फुकन का नाम आता है। हम जब एक कदम आगे रखते हैं तो हमारा भूतकाल हमको पूछता है कि तुम ये काम करने को चले तो हो, लेकिन क्या वो योग्यता तुम्हारे पास है। क्योंकि ये हमारे सब पूर्वज है, इन्होंने अत्यंत कठिन काल में अपने तन मन धन का समर्पण करते हुए, सर्वस्व को न्योछावर करते हुए देश को बड़ी आपत्ति से बाहर लाया और स्थिर करके उन्नत करके ले गए। उन्होंने अपने जीवन काल में जो किया उसके आगे शतकों तक उसके परिणाम, सुखद परिणाम, लाभकारी परिणाम हमको मिले। तो हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो समय हमको पूछता है कि भाई इस रास्ते पर जो चले थे तुम्हारे पूर्वज, उनकी ये गुणवत्ता थी, तुम्हारी है क्या। नहीं है आज तो चिंता की बात नहीं, गुणवत्ता को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि सद्गुण कुछ तो परंपरा से आते हैं, जेनेटिकली मिलते हैं, लेकिन सब सद्गुण ये परिश्रम का परिणाम है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि जीनियस इज 10% इंस्पिरेशन एंड 90% परस्पिरेशन। 10% हम में पूर्व से आया है, हमको मिला है, जन्मतः मिला है, लेकिन हम परिश्रम करेंगे तो और 90% हम बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम वो परिश्रम है। क्योंकि गुण बनते कैसे हैं? गुण आदत से बनते हैं। अभी आपने कार्यक्रम देखे, कोई विशेष कठिन कार्यक्रम नहीं है। आप बैठे बैठे सोचते होंगे क्या कर रहे हैं, दाहिने मुड़े, 4 बार दाहिने मुड़े, फिर से पूर्व पथ पर आए, 4 बार बाएं मुड़े। तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन जैसा इन्होंने किया उतना करने के लिए भी और सबने एक साथ करने के लिए भी आदत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे एक एक गुण का अभ्यास करना पड़ता है, वो गुण अपने स्वभाव का अंग बने। क्योंकि देश को बड़ा करना ये जीवन भर का काम है, वो कि किसी एक प्रोग्राम की बात नहीं है। 3 साल कर लिया, 5 साल कर लिया, ऐसा नहीं। रोज करना पड़ता है, उसमें नियमित रहना पड़ता है, उसमें अपना परिश्रम डालना पड़ता है, आग्रह करना पड़ता है। आपने देखा होगा धूप में ये बालक खड़े थे, थक तो गए थे लेकिन छोड़ा नहीं जगह पर। उनको लाया, कोई थक गया हो उसको वहां से उठा के लाया गया, तब आया बाहर, अपने से बाहर नहीं आया। इस निश्चय के साथ परिश्रम करना पड़ता है। संघ की शाखा में इस परिश्रम की भी आदत होती है और इन सीधे साधे सरल कार्यक्रमों से
हम सबके साथ चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, इसकी आदत होती है। देश के लिए जो जो करने के लिए गुण आवश्यक है, 1 घंटा रोज देना पड़ता है तो देने की आदत होती है। 1 घंटा देते देते इसमें से ऐसे भी लोग निकलते हैं वो जीवन दे देते हैं। देश का काम कर रहे, गणवेश के अपने खर्चे से किया।